शुभकामनाएं दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद अधिकारियों पर कार्रवाई न होने तक शव उठाने से किया इनकार। 2 घंटे तक मृतक बच्चों के परिजनों के साथ धरने पर बैठे रहे कॉलोनी वासी। पुलिस की समझाइश पर माने। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। जंक्शन के कुमार पेट्रोल पंप पर विधायक की मौजूदगी में शुरू हुआ अभियान। भाजपा नेता बोले, केंद्र की सहायता के बावजूद पूरी तरह से फेल हुई कांग्रेस सरकार। प्रेस वार्ता में गिनाई गहलोत सरकार की विफलताएं। धारदार हथियार व डंडों से लैस होकर हमला करने का आरोप। एक घायल को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। जंक्शन थाना में सौंपा परिवार। अब खबरें विस्तार से। टाउन की बरकत कॉलोनी में बुधवार को गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत होने का मामला गुरुवार को गर्मा गया। मृतक बच्चों के परिजनों व कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने तक जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखे दोनों बच्चों के शव उठाने से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की पूरी रिपोर्ट। गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत होने के मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया है। परिजनों ने नगर परिषद अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने तक अस्पताल में रखे दोनों शवों को उठाने से इनकार कर दिया। इस दौरान परिजनों की चीख पुकार से हर किसी का दिल पसीज गया। अपने अपने बेटों की तस्वीरें हाथों में पकड़े बैठे दोनों बच्चों के पिता भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। परिजनों व कॉलोनी वासियों का कहना था कि करीब 6 माह पहले जब नगर परिषद ने नाला बनवाया तब उसे ढका नहीं गया। 7 फीट गहरे नाले को खुला छोड़ दिया गया। आज यदि नाला ढका होता तो उनके मासूम बच्चे उनको छोड़कर नहीं जाते। उनका कहना था कि इससे पहले भी इस नाले में कई बार गोवंश गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अवगत करवाने के बावजूद भी नगर परिषद अधिकारी नहीं जीते। उनकी लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि मोहल्ले के 2 मासूम बालकों की जान चली गई। उधर सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों व कॉलोनी वासियों से समझाइश कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब 2 घंटे बाद परिजन व कॉलोनी वासी दोनों बच्चे राजन पुत्र बबलू व देवदास पुत्र श्रवणदास निवासी वार्ड 16 बरकत कॉलोनी के शव उठाने के लिए राजी हुए। इसके बाद टाउन पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए। सर क्या कहता है, हमारा परिवार काम पर से आया, बच्चे को ढूंढने के लिए गए। देखा बच्चा तो घर पे था नहीं। इधर उधर अड़ोस पड़ोस में पूछा गया, जो बच्चा को देखा है तो कहता जी मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो सब जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं साथ में उनसे भी पूछा गया तो किसी ने नहीं गया। फिर उसके बाद में हमने सर ढूंढना चालू किया। फिर हमने सारी साइड ढूंढना, मंडी मुंडी बाजार बुजुर्ग इधर 100 फुटी रोड सभी जगह ढूंढना शुरू कर दिया हमने। उसके बाद में कोई चारा नहीं बचा तो हम गए थाने रिपोर्ट करने वास्ते। थाने से रिपोर्ट किया गया तो थाने वाले वहाँ से करीबन 4 बजे करीब 4 साढ़े 4 बजे के 5 बजे के बीच में आए। उन्होंने आए बाद में सर क्या कहता है, देखा कहता बच्चा खेलता कहाँ है, तो कहा आंगनबाड़ी के अंदर स्कूल के पास खेलता है जी। तो वहाँ गए सब जना। वहाँ जाए बाद में तो बच्चे का चप्पल खुला हुआ था खाले के साइड में। तो हमारे बड़ा छोटा भाई है, चाचे का लड़का हमसे छोटा है, उन्होंने देखा चप्पल है ये। तो उसने लकड़ी से ऐसे करके कुचोरा उसको, तो देखा इस खाले के अंदर देखते हैं। फिर उसने क्या कहता है जेपीसी वाले को बुलाया, वहाँ पुलिस ही वारदात में खड़ी थी। जेपीसी वाले को बुलाया, उस खाले के अंदर हलकोरा किया गया, पानी को हिलाया गया तो बच्चा ऊपर आया। उसके बाद में सर ही मारे और हमको घर पे दे के गया। दोनों बाबू पसरा हुआ घर के पीछे में। बस और आगे भी ये सब नगर पालिका की गलती है। नगर पालिका ने खाला बनाया, उस टाइम में क्या कहते हैं ढक्कन नहीं लगाया गया, 7 फुट गहरा खड्डा छोड़ दिया गया। आज यदि ढक्कन लगाया होता तो आज हमारे बच्चा इस दुनिया से नहीं जाता
और साथ में इससे पहले वारदात पहले भी हो चुकी है, गाय गिरा चुका है, गोधा गिर चुका है उसमें, और कुत्ते भी गिरे हैं। उन सबको क्या कहता है, और साथ में वहाँ ट्राली की भर्ती भी हो रही है। ये सब मैं बता रहा हूँ ना, जो यहाँ लाइब्रेरी के पास खेलते थे, गंदा नाला है, गंदे नाले में कभी गाय गिर जाती, कभी कुछ पशु गिर जाता है, कभी कुत्ता बिल्ली, पता नहीं कितने गिरते हैं। 7.5 फुट गहरा नाला बनाया इन्होंने वो नाला बनाने के बावजूद ऐसे ही छोड़ दिया कि उस पर ढक्कन नहीं लगाया। बकाया था भाई, बोला था नाला बनाने के बाद ढक्कन लगा दियो, कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगाया, तो उसमें कभी कोई वारदात हो जाती, कभी कोई वारदात होती। सब प्रशासन नगर पालिका की गलती है जी। भाई बच्चे को तो समझाया जा सकता है, पर बड़ा जो गाय गुई वगैरह है, ये कैसे। उधर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बुधवार की घटना को बड़ी दर्दनाक बताते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में नगर परिषद सभापति से बात की है। वे मृतक बच्चों के घर जाकर उनके परिजनों को उचित मुआवजा दें, क्योंकि वे दोनों बच्चों को तो वापस नहीं लौटा सकते। आर्थिक मदद से दोनों बच्चों के परिवारों को कुछ सांत्वना मिल सकती है। साथ ही विधायक ने कहा कि शहर में ऐसे नाले जो गहरे हैं, उन्हें ढकवाने की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बात बिल्कुल आपकी सही है। कल जो घटना घटी है बड़ी दर्दनाक है। एक ही परिवार के 2 बच्चे नाले में डूब करके उनकी डेथ हो गई है। मैंने चेयरमैन साहब से बातचीत की है, आज उनके घर जाएंगे और उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। गरीब आदमी है तो परिवार को कुछ सांत्वना मिल सके, और जितने भी शहर के अंदर गहरे नाले हैं उनको बंद करने की भी हमने व्यवस्था की है। आने वाले भविष्य में ये घटना नहीं घटे, अभी बन ही रहा है, तो ये बढ़ने के बाद में इसको भी कवर करेंगे। शहर के अंदर और भी जो गहरे नाले हैं जहाँ डूबने की शंका है उनको बंद किया जाएगा। ये चेयरमैन साहब भी पास ही खड़े हैं, चेयरमैन साहब से भी बात भी हुई है। वहीं नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने बताया कि शहर के गंदे पानी की निकासी के लिए परिषद की ओर से पिछले वर्ष वार्ड 46 में आरसीसी नाले का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अभी तक उस नाले को फेरो कवर से नहीं ढका गया था। नाला अभी निर्माणाधीन है। बुधवार को इस नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जो बड़ी दुखद घटना है। मौका देखकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवार को नगर परिषद की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। नगर परिषद के द्वारा गत वर्ष जो वार्ड नंबर 46 में एक आरसीसी नाला निर्मित किया गया था, जिसमें सारे शहर का पानी जो सैंपल में आता है और वाकई ड्रेनेज होता है, उस नाले को अभी पैरों के ऊपर से नहीं रखा था, अभी अंदर निर्माणाधीन था। तो मुझे मालूम हुआ है कि कल उसमें जाहिर सुन रहा है कि 2 व्यक्तियों के बच्चों जो अचानक उनमें गिरने से उनके पानी में डूबने से डेथ हो गई है। ये बड़ी दुख घटना है, हमें इस बात का बड़ा खेद है। मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूँ, मौका देखकर हम इसमें उचित कार्रवाई भी करेंगे। पीड़ित परिवार को के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं नगर परिषद में जाकर बात करके मदद के लिए सांत्वना राशि भी दिए जाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब रहे कि टाउन के बरकत कॉलोनी के रहने वाले राजन व देवदास बुधवार को सुबह 11 बजे खेलते खेलते घर से निकल गए। करीब 3 घंटे बीतने के बाद जब दोनों बच्चे परिजनों को नहीं दिखे तो दोपहर करीब 2 बजे उनकी तलाश शुरू की। बच्चों के अपहरण की आशंका के चलते परिजनों ने टाउन थाना में भी इसकी सूचना दी। साथ ही परिजनों की तलाश भी निरंतर जारी रही। कई देर तक तलाश करने पर नाले में पानी और कीचड़ के बीच फंसे बालक मिले। उनको नाले से बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मृत बालक देवदास के दादा सीताराम तथा बालक राजन दादा दोनों भाई हैं। इनका परिवार मूलतः बिहार का रहने वाला है, जो कई वर्षों से यहाँ रहकर मजदूरी कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी तथा महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय महाअभियान के दूसरे दिन गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिला मुख्यालय पर जंक्शन में राजीव चौक के नजदीक स्थित कुमार पेट्रोल पंप पर विधायक चौधरी विनोद कुमार के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। अभियान के तहत सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से महंगाई, पेट्रोल पदार्थ और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ आमजन से हस्ताक्षर करवाए गए।
हस्ताक्षर अभियान शुरू होने के मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बताया कि महंगाई, पेट्रोल पदार्थ व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश स्तरीय महाअभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों से 20 से 30 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। इसका प्रभाव सभी वस्तुओं पर पड़ रहा है। सब्जियां और खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। आम उपभोक्ता परेशान है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो आम आदमी कटोरा लेकर मांगता नजर आएगा। विधायक ने कहा कि कोरोना काल के चलते सभी तरह के कारोबार तो वैसे भी बंद है। इस दौरान सरकार को चाहिए कि वे आमजन को राहत प्रदान करे। डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसके लिए प्रदेश स्तर पर 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक इस पर विरोध प्रदर्शन स्टेट लेवल पर किया जा रहा है। हर दिन 20 पैसे 30 पैसे डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। आम उपभोक्ता परेशान है। अभी पिछले 1 तारीख को 25 रुपये जो है आपके सिलेंडर के बढ़ा दिए, तो आम उपभोक्ता है उसके ऊपर ही असर पड़ रहा है। सभी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, सामान महंगा हो गया है। अगर इसी तरह के हालात रहे, मैं कहता हूँ आम आदमी को कटोरा लेके मांगने वाली नौबत आ जाएगी। अब ये कोरोना की वजह से सारा कारोबार भी बंद था, इसमें भी इन्होंने कोई बेरहमी से कीमतें बढ़ाई हैं। और जब पिछले दिनों चुनाव थे तब रेट नहीं बढ़ाए, और अब आने वाले टाइम में रेट है उस टाइम और रोक देंगे। तो इस तरह से ये तानाशाही जो कर रहे हैं ये नहीं चलेगी। सारी जनता इनसे परेशान है, और उसी एवज के अंदर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि आए सरकार को, केंद्रीय सरकार को, और इनकी कीमतें कम करें ताकि आम किसान, इससे खेती प्रभावित होगी। आज एक दिन ट्रैक्टर आदमी चलाएगा तो 4-5 हज़ार रुपये का डीजल चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? और जो हमारी जिनसें हैं उसकी हमें लागत नहीं मिल रही है, जबकि हमें लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए। गेहूं की कोई कीमत नहीं है, खरीद नहीं रहे हैं। आज लाखों कट्टे यहाँ पड़े हैं जो उठा नहीं रहे हैं, भाव लगा दिए इन्होंने। तो इस तरह के जो सरकार की नीति है, ये किसान और आम जन के विरोध के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो मैं इसी के अंदर हम 17 तारीख तक इसका धरना देंगे और हस्ताक्षर करेंगे। 17 तारीख को एक रैली भी निकाली जाएगी ताकि आम आदमी इससे जागरूक हो और हमारे साथ मिलकर के इसका विरोध करें। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई थी, तब से पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी वजह से अन्य वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशों पर पूरे राजस्थान में 7 जुलाई से 17 जुलाई तक पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर युक्त कागज जयपुर भेजे जाएंगे। वहां से महंगाई को कम करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। महाअभियान की कड़ी में 16 जुलाई को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा भी निकाली जाएगी। अंतिम दिन 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर में केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदेश स्तरीय मार्च निकाला जाएगा। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं। उसकी वजह से अन्य चीजों में भी महंगाई आ रही है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आदेश दिया कि पूरे राजस्थान में 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने, पेट्रोल के रेट कम करने और महंगाई कम करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। साइकिल रैली निकाली जाएगी। जयपुर के अंदर एक प्रदेश स्तरीय रैली होगी। उसी क्रम में आज चौधरी विनोद कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ कुमार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल के रेट कम करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। 2 जने श्रीगंगानगर की एक महिला से स्मैक खरीद कर लाए। रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक जना पुलिस के आने के डर से वहां से भाग निकला, जबकि कार मालिक ने भी पेड़ों के पास ईंट पत्थरों के नीचे स्मैक छुपा दी। अगले दिन सुबह जब वह छिपाई गई स्मैक लेने आया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके कब्जे से 22 ग्राम स्मैक बरामद हुई। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच के दौरान उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिले की गोलूवाला पुलिस ने बुधवार रात एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए युवक के कब्जे से 2000 नशीली टैबलेट बरामद की हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जंक्शन पुलिस को सौंपी गई है। गोलूवाला थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बुधवार रात पुलिस टीम गश्त करते हुए
गांव अयालकी पहुंची तो एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। शक होने पर युवक की तलाशी ली तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली 2000 टैबलेट बरामद हुई। नशीली टैबलेट कब्जे से लेकर मौके से गांव अयालकी के चक 20 JR के रोही निवासी दिनेश कुमार पुत्र इमीलाल जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जंक्शन पुलिस थाना के उप निरीक्षक शैलेश चंद्र को सौंपी गई है। आने वाली पीढ़ी बचपन से ही स्वस्थ होगी तो हमारे देश का भविष्य भी सुनहरा होगा। हेल्दी इंडिया की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब हमारे नन्हे मुन्ने बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहें। इसके लिए उन्हें डायरिया से मुक्त रखना भी जरूरी है। यह बात दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कही। उन्होंने बच्चों को ORS का घोल पिलाकर सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत की। जिला मुख्यालय के टाउन स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में बोलते हुए CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि दस्त एक गंभीर रोग है और भारतवर्ष में हर साल 1 लाख बच्चों की मौत दस्त की वजह से हो जाती है। 5 साल की उम्र तक के बच्चों को डायरिया के दौरान पानी की कमी को दूर करने के लिए ORS का घोल पिलाया जाना जरूरी है। नौनिहालों को ORS का घोल समय समय पर पिलाने से उनके शरीर में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। वहीं बच्चों को जिंक टैबलेट दिया जाना भी जरूरी है ताकि उन्हें आगे डायरिया से बचाया जा सके। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगियों का योगदान भी जरूरी है, तभी दस्त नियंत्रण अभियान को सफल बना सकेंगे। ACMHO डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि बच्चों को तंदुरुस्त रखने के उपायों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया और खाने और शौच से पूर्व ठीक प्रकार से हाथ धोने से बीमारियां पास नहीं फटकती। उन्होंने प्रत्येक दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल पिलाए जाने और नियमित रूप से 14 दिनों तक जिंक की गोलियां खिलाए जाने की बात कही। BCMO डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा ने बताया कि पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों वाले सभी घरों में आशा सहयोगियों के जरिए ORS पैकेट, जिंक टैबलेट और सूचनाप्रद सामग्री पहुंचाई जाएगी ताकि ORS के उपयोग, साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा सके। दस्त और निर्जलीकरण से होने वाली मृत्यु को ORS व जिंक की गोली देकर और पर्याप्त पोषण के जरिए रोका जा सकता है। साल की भांति इस महीने भी सशक्त गहन दस्त नियंत्रण कार्यक्रम IDCF जो प्रोग्राम है हमारा, जो 7 जुलाई से 6 अगस्त तक ये कंटिन्यू चलेगा और इसके अंदर 0 से लेकर के 5 साल तक के छोटे बच्चे हैं, उनमें जो दस्त के साथ में डिहाइड्रेशन होता है, जो कि टोटल डेथ का बच्चों में 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें टोटल डेथ का 10% कंट्रीब्यूट करती है। राजस्थान के अंदर 6000 बच्चे हर साल डायरिया की वजह से डेथ हो जाती है। उनके कंट्रोल के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए ये महीना भी 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक हम ORS पैकेट और जो जिंक टैबलेट 14 दिन तक जो बच्चों को देनी है, इसी के तहत आज जिला स्तरीय शुभारंभ यहाँ UPHC टाउन हनुमानगढ़ में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ के अध्यक्षता के अंदर ये शुभारंभ किया गया और इसमें हमारी जो आशा है और ANM घर घर सर्वे जो कर रही है उसके तहत 0 से 5 साल तक के जो बच्चे मिलेंगे घरों में उनको एक ORS का पैकेट देंगी और जो बच्चे जिनको दस्त है उनको 14 दिन की जिंक की टैबलेट भी उनको अवेलेबल करवाएंगे। भाजपा नेताओं ने राज्य की गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, भाजपा SC मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राज्य सरकार की विफलताएं गिनाई। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि आज भी नहरों को पूरा पानी नहीं मिल रहा, इस कारण खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री होने के बावजूद किसानों के खेतों में खड़ी फसलें प्यासी हैं। कृषि प्रधान इलाका होने के बावजूद क्षेत्र के किसानों को पानी न देकर मारा जा रहा है। अधिकारी सुनवाई नहीं करें। अगर हालात यही रहे तो फसल पर जितनी लागत आई है उसकी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां एक और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशवासियों को बचाने के लिए प्रयास किए, वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूर्णतः नाकारा साबित हुई है। महामारी के समय भी केवल राजनीति करती रही। कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी से भागकर केवल भारत सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त रही। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के आने से पूर्व ही प्रदेश को PM केयर फंड में 1500 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए। जनवरी के पहले सप्ताह में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार को 201 करोड़ रुपए दिए गए। पर्याप्त मात्रा में PPE किट, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग के बावजूद राज्य की कांग्रेस सरकार नागरिकों की जीवन रक्षा और इलाज में पूर्णतः विफल साबित हुई है।
एएसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुफ्त वैक्सीनेशन का जिम्मा अपने ऊपर लिया और रिकॉर्ड समय में राजस्थान में 2 करोड़ 8 लाख डोज लगाए। अब राज्य की मांग पर 18 से 44 वर्ष के लोगों की वैक्सीनेशन का जिम्मा राज्यों को दिया है। प्रेस वार्ता में पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, भाजपा जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, जिला मीडिया प्रभारी दीपक खाती आदि मौजूद रहे। कैलकुलेशन अपने आप में ही गलत है। कैलकुलेशन ऐसे हो ही नहीं सकती और किसी ने की भी नहीं। वहाँ बैठा आदमी जो कह दे वही मान लिया जाता है। हिसाब से तो ये जो आपके भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है जी, सिद्धांत रूप से इसको इरिगेशन मिनिस्ट्री के अंडर में होना चाहिए। अब पावर के कंपोनेंट को पंजाब ने इसको ऊपरी मान के, क्योंकि उनके बिजली है वो फ्री देते हैं तो वो उस पंजाब सरकार पर पहुंच जाता है, इसलिए उनकी प्राथमिकता है वो बिजली है। पानी उनके हाथ में मर्जी है जब ले लेते हैं। तो जब बिजली पैदा करेंगे तो पानी से ही करेंगे और पानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो किधर जाएगा? आगे पाकिस्तान में जाएगा। तो हमारे लिए तो वो सोने जैसा पानी है वो बेकार चला जाता है और पंजाब उससे अपनी बिजली पैदा करने के लिए करता है। आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर गहलोत सरकार ने जो मनगढ़ंत और कूटरचित दस्तावेज ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो एफआईआर दर्ज कराई, भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ इकाई नहीं पूरा प्रदेश हम विपक्ष के रूप में इसकी घोर निंदा करते हैं। ये गहलोत सरकार की आरएसएस को बदनाम करने की एक साजिश है। जो सरकार स्वयं कोरोना के मामले में फेलियर साबित हुई और आपदा में अवसर को माननीय मोदी जी के नाम पर उनके मत्थे गड़ना चाहती है, खुद के फेलियर और नाकामी को दबाना चाहती है, ऐसी गहलोत सरकार पूर्ण रूप से शिक्षा, चिकित्सा और बाल तस्करी, भ्रष्टाचार में, अपराधों में आज अव्वल नंबर प्राप्त कर चुकी है। 2.5 साल में किसी प्रकार के कोई विकास कार्य को, बड़ा फ्लैगशिप योजना को इन्होंने अंजाम नहीं दिया। हम पूर्ण रूप से जो ये FIR 229/2021 हुई है इसका विरोध करते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस का यह तरीका और कांग्रेस की चाल नई नहीं है। गांधी जी की जब हत्या हुई उसमें भी संघ को बदनाम करने की कांग्रेस ने लंबे समय तक कोशिश की। कोर्ट में तथ्य गए तो कोर्ट ने निराधार बताया, खारिज किया, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। परंतु बेशर्मी से कांग्रेस के लोग आज भी गांधी जी के हत्यारे आरएसएस को बताते हैं। भगवा आतंकवाद का एक ताना बाना बुना गया हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए। भगवा आतंकवाद और उसमें झूठी FIR दर्ज की गई। संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय इंद्रेश जी को बुला करके पूछताछ की गई, परंतु कुछ भी नहीं निकला। सब बातें खारिज हुई, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस की बदनामी हुई। आज फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री जी अपने सारे फेलियर को लेकर के, कोरोना की विफलताओं को लेकर के, आपस के झगड़ों को लेकर के ध्यान बंटाने के लिए सोनिया गांधी जी के कहने पर पुणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करने की कोशिश की है और उन्होंने झूठी FIR दर्ज करके संघ को बदनाम करने की कोशिश की है। FSL में राजस्थान की लेबोरेटरी में जब वीडियो की उसकी क्लिप की जांच हुई वो झूठी पाई गई। इनका नाम क्या है? मंगड़े और राजपूत का नाम क्या है? ये कांग्रेसी के किसान है। MP का जमीन है उसके पास। सिंह राठौर। रेशम सिंह कौन है? वो कावड़ जो लगाने कावड़ है वो कौन है? किसान है वो। पैसा को वो टोल नाके पर इसलिए बैठे हैं। डेली की ट्रक वाला 2-2 रुपये ले रहे हैं। 10,000 से लेकर 40,000 तक रोज डेली की कराई कर रहे हैं वो। दुकानें खोल रखी है टोल नाके पे। ये किसान नहीं है, कांग्रेस से ले रहे हैं। ये वहाँ से विधायक हैं और ये जो स्थिति बता रहे हैं बिल्कुल एकदम सही है। आपको इसको प्रमुख 200 ट्रक की वसूली है हर तक की 200। चोरी तथा मारपीट के अलग अलग प्रकरणों में कई वर्षों से फरार 2 स्थायी वारंटियों को टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर धर दबोचा। इनमें एक 8 जबकि दूसरा 5 साल से फरार था। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार व SP के निर्देशानुसार जिले में स्थायी वारंटी PO भगौड़ों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के सुपरविजन में थाना स्तर पर गठित टीम की ओर से विभिन्न प्रकरणों में वांछित 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।
चोरी के मामले में 8 साल से फरार जंगीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह रायसिक निवासी वार्ड 3 फतेहपुर पीएस संगरिया तथा मारपीट के मामले में 5 साल से फरार चल रहे राजेंद्र कुमार पुत्र चंद्रभान निवासी वार्ड 4 अमरपुरा थेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षेत्र के अन्य फरार स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के भी निरंतर प्रयास जारी हैं। ये माननीय डीजीपी साहब राजस्थान का अभियान चल रहा है वांछित अपराधियों की धरपकड़। दिनांक 5 तारीख को शुरू हुआ है। इसके तहत थाना की टीम प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल, प्रहलाद कांस्टेबल, करसम सिंह द्वारा 8 साल से पुराने एक मामले में, चोरी के मामले में मुलजिम, एक मारपीट के मामले में 2 मुलजिमान को राउंड अप किया है, जिनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये काफ़ी समय से 8-8 साल की अवधि तक फरार रहे हैं। टीम ने बड़ा अथक मेहनत और प्रयासों से इनको राउंड अप किया है। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण कलाकारों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों ने गुरुवार को भाजपा पदाधिकारियों के नेतृत्व में कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। मांग यही है कि मैं संगीत में 6-7 साल से पढ़ाई कर रही हूँ और मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अपील है कि इस कोरोना काल के चलते घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए गुजर बसर करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता हमें भी दी जाए। इसे एडिशनल ये कर रही हूँ। मेरी मांग ये है कि हमें भी मुख्यमंत्री से आर्थिक सहयोग मिले तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। मैं एक सिंगर भी हूँ, ऑलराउंड मैं कोई भी गाना गा सकती हूँ वैसे, और हमें आर्थिक सहयोग चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेशों को निरस्त कर धनका समाज को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय धनका आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक चौधरी विनोद कुमार को सौंपा। जिले के टिप्पी कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में गुरुवार को बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल व गैस की बढ़ती मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने और प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पर बढ़ते अत्याचारों पर रोकथाम सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम दफ्तर के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर, दलितों पर अत्याचार को लेकर, महंगाई को लेकर और नगर पालिका की मांग को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर आज हमने एसडीएम महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों की सुनवाई करे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम राजस्थान में बैठक कर बहुजन समाज पार्टी यूनिट द्वारा बैठक में निर्णय लेके फिर हम लोग एक बड़ा फैसला लेंगे, पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाएंगे। गरीब मजदूरों की हितैषी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज टिब्बी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार, महंगाई और महिलाओं पर जातिवाद पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोगों ने सरकार को सचेत किया है। अगर हमारी मांगे जल्द नहीं पूरी होगी तो ये छोटी सी चिंगारी जल्द ही आग का रूप धारण कर लेगी। धारदार हथियारों व डंडों से लैस होकर रात्रि को घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला करने का मामला भी सामने आया है। पानपीट में घायल एक जने को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। परिवाद में हरजीत सिंह निवासी चक 2 केंजे आबादी ने बताया कि वह बुधवार रात्रि करीब 10 बजे घर में था, तभी 2 केंजे आबादी के ही नवदीप सिंह, करमजीत, रवि सिंह, करतार, वीरपाल कौर आदि हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुसे और जानलेवा हमला कर दिया। सभी जनों ने उससे उसके पिता अंग्रेज सिंह, माता कुलदीप कौर, भाई सुखवीर सिंह और भाभी सुखप्रीत कौर, पत्नी सुखवीर सिंह के साथ मारपीट की। नवदीप सिंह ने सुखवीर सिंह के सिर में कस्सी से वार कर चोट मारी।
आस पड़ोस के लोगों ने मौके पर पहुंच बीच बचाव का प्रयास। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गए। मारपीट के दौरान सुखवीर सिंह घायल हो गया, जिसे टाउन के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां वह उपचाराधीन है। हरजीत सिंह के अनुसार जब वह गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ठेके पर कास्ट करने के लिए ली गई अमरजीत सिंह की जमीन चक 2 एमओडी में पानी लगाने गया तो आरोपी नवदीप सिंह वगैरह इकट्ठा होकर खेत में खड़े थे। उन्होंने इसे गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी और पानी भी नहीं लगाने दिया। खाना खा के अंदर बैठे हुए थे मेरे घर के, मेरी वाइफ और मेरी माताजी और मेरा भाई और मेरे पिताजी, और वो आए 4-5 जने हमारे कमरे के अंदर आके हमें सभी को उठा लिया उन्होंने, और मेरे कस्सी मारी और डांग मारी, मेरे भाई के भी छोटे मारी, मेरी माता को मारी, मेरे बच्चों को चला चला के मारा। एक मेरी गुड़िया है 5 साल की और एक मेरा बच्चा है, और मेरे पिताजी को भी चोट लगाई उन्होंने। मेरे नवदीप सिंह है, एक रवि सिंह है, एक करमजीत सिंह है, ये 4-5 और 2-4 बंदे ये साथ में लेके आए और 2-4 लेडीज लेके आए साथ में। मैं वार्ड पंच हूँ तो गंजी का सुखवीर सिंह, और हमारे को गंभीर हालत से उन्होंने मारा है सभी को। ये रंजिश रखते हैं जी, हमारे को मारने की धमकी देते हैं, कभी पिस्तौल दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हमारे को धमकी दे के जाते हैं, बंदे लेके आते हैं। थाना में हमारे 2 केंद्रीय पंचायत के मेंबर हैं सुखा सिंह, सुखवीर सिंह, उनके पारिवारिक झगड़ा था। उनके ताया डॉक्टर करतार सिंह और अन्य परिवार के जो सदस्य हैं को ज़मीन की पानी की बारी को लेकर आपस में उनका कोई झगड़ा हुआ, और रात को उनके घर में 10 बजे सुखवीर सिंह के घर में उनके ताया के जो लड़के थे उन्होंने जाके उनके ऊपर लाठीचार्ज की, घनासों से चोट मारी। और इस संबंध में आज हम हमानगढ़ जंक्शन थाना में सीआई साहब को इस बात के लिए कहने के लिए आए हैं कि जिन्होंने गलती की है उनके घर में जाकर उनके चोट मारी है, उनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 के वार्ड वासियों द्वारा गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद गणपत राज पुरोहित का अभिनंदन किया गया। वार्डवासी सुरेश तंवर ने बताया कि हमारे वार्ड के लिए गौरव की बात है कि हमारे वार्ड के निवासी गणपत राज पुरोहित को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद चुना गया। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में कांग्रेस के बोर्डों में अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं और वार्ड 12 में भी पार्षद दाऊ बिजू के नेतृत्व में अनेकों विकास हुए हैं, परंतु गणपत राज पुरोहित के पार्षद चुने जाने से वार्ड में विकास को और बल मिलेगा और दोगुनी रफ्तार से वार्ड सहित पूरे शहर में विकास कार्य होंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।